नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में खेल पुरस्कार 2025 को ट्रिक के माध्यम से और साथ ही साथ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा अलग ढंग से बनाने की कोशिश की है। क्योंकि पहले मैं केवल ट्रिक बताता था, अब मैं आपको डिटेल में भी जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो भी साथ में बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संतोष ट्रॉफी 2024-25 की, जिसको पश्चिम बंगाल ने जीता है। यह सहित पश्चिम बंगाल ने इस ट्रॉफी को 33 बार जीता है। उप विजेता जो टीम रही है वो है केरल, और मैं आपको बता दूं कि यह संतोष ट्रॉफी का 78वां संस्करण था। संतोष ट्रॉफी जो है, इसका जो आयोजन है वह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किया जाता है। और इस ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1941 में। कैसे याद रखेंगे? संतोष में आपको शब्द मिल जाएगा संत। संत मतलब साधु संत की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल में आपको शब्द मिल जाएगा बन गैल, यानी बन गए, बन जाने की बात हो रही। तो आपको पता है जो साधु संत लोग होते हैं कहाँ पर तपस्या करते हैं? वन में जाकर। तो बन गैल, तो बन गैल फॉर पश्चिम बंगाल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संतोष ट्रॉफी 2024-25 को किसने जीता है? पश्चिम बंगाल ने जीता है। अगला है खो खो विश्व कप 2025, जिसको जीता है भारत ने। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो उप विजेता टीम रही है वो रही है नेपाल, और यह खो खो विश्व कप का पहला संस्करण था, इसलिए यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसका जो आयोजन है वो इंदिरा गांधी एरिना नई दिल्ली में किया गया था। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर बात हो रही है खो खो, यानी ऐसा मानिए कि कोई खो गया है ना, कोई गुम हो गया है। तो जाहिर सी बात है जो परिवार के लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, है ना, मतलब कि ढूंढते हैं उस व्यक्ति को जो खो गया है। तो उसके लिए क्या करते हैं? भागते हैं। तो भागत से हो जाएगा भारत, भागत भारत। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि खो खो विश्व कप 2025 जो है इसको किसने जीते हैं? भारत ने। वैसे आपको पता ही है कि बचपन से बच्चे जो हैं इसी खेल को खेलते हुए बड़े होते हैं। तो पहला संस्करण था तो लोगों को नहीं आता था, दूसरे देश वाले नहीं खेल पाते थे। अच्छा, तो भारत में खेला जाता था बचपन से, इस कारण से भारत जो है पहले संस्करण का विजेता रहा है। अब दूसरे लोग देख रहे हैं, वो भी सीखेंगे, तो हो सकता है आगे चल के वो भी विजेता बने। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आप चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं कि जो संतोष ट्रॉफी है उसको 33 बार पश्चिम बंगाल ने जीता है, तो 8 बार पंजाब ने और 7 बार केरल ने। ठीक है, तो आप चाहें तो साथ में ये भी याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2024-25 की, जिसको जीता है जसप्रीत बुमराह ने। मैं आपको बता दूं कि 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के कारण इनको 2025 में यह ट्रॉफी दी गई है। यह आईसीसी पुरुष ऑफ द ईयर को दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यह पुरस्कार जो है ये 2024 के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु दिया गया है। और जो जसप्रीत बुमराह हैं ये पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा, बैट्समैन की बात नहीं हो रही है, गेंदबाज की जब बात होगी तो पहले गेंदबाज ये भारत के बने हैं जिनको गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का अवार्ड दिया गया है। कैसे याद रखेंगे? सोबर्स में आपको शब्द मिल जाएगा 100 वर्ष, यानी ऐसा मानिए कि किसी के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, किसी का 100वां जन्मदिन है। तो जाहिर सी बात है अगर किसी का 100वां जन्मदिन है तो जब जन्मदिन मनाया जाता है तो क्या करते हैं? जश्न मनाते हैं। तो जश्न फॉर जसप्रीत, जश्नप्रीत जसप्रीत। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2024-25 का जो खिताब है किसने जीता है? जसप्रीत बुमराह ने। अगला है विजय हजारे ट्रॉफी 2025, जिसको जीता है कर्नाटक ने। उप विजेता जो टीम रही है वह है विदर्भ। और मैं आपको बता दूं कि जो पिछला संस्करण था विजय हजारे ट्रॉफी का उसको जीता था हरियाणा ने। और जो विजय हजारे ट्रॉफी है ना, यह किस खेल से संबंधित है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यह संबंधित है
क्रिकेट से। कैसे याद रखेंगे? विजय हजारे में आपको शब्द मिल जाएगा विजय हजार, यानी हजारों विजय प्राप्त करने की बात हो रही है। कर्नाटक में आपको शब्द मिल जाएगा कर्ण या फिर कुंभकर्ण। आपको पता है विजय कौन प्राप्त करता है? जो योद्धा होता है, और यहाँ पर योद्धा किसकी बात हो रही है? कर्ण की, है ना। कर्नाटक कर्ण, और आपको पता है कर्ण जो था वो सूर्य पुत्र था, तो उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत थी, तो जाहिर सी बात है वो जितने भी युद्ध लड़ेगा सबके सब जीत लेगा। तो विजय हजारों कौन प्राप्त कर सकता है? कोई योद्धा, और योद्धा का नाम से कौन आएगा? कर्ण, यानी कर्नाटक। वैसे भी जो कर्ण था ना, उसके धनुष का नाम था विजय धनुष, ठीक है। जैसे अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था, वैसे ही कर्ण के धनुष का नाम क्या था? विजय धनुष था। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की। इसको जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, और दक्षिण अफ्रीका में आपको शब्द मिल जाएगा फ्रीका। तो टेस्ट की बात हो रही है, तो ऐसा मानिए कि कोई व्यंजन बना हुआ है, तो उसको बोलें कि टेस्ट करो। तो कोई व्यक्ति है जो कि उस व्यंजन को टेस्ट कर रहे हैं, तो उसने उसको बताया होगा कि अच्छा बना है या फिर खराब बना है। तो अच्छा बना होगा तो जाहिर सी बात है शाबाशी देगा, और बुरा बना है तो क्या बोलेगा? कि फीका बना है। इसका जो टेस्ट है वो फीका है, फीका फॉर दक्षिण अफ्रीका, और टेस्ट से हो जाएगा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जो है इसको दक्षिण अफ्रीका की टीम ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग 2025, यानी IPL 2025। इसको जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। इसको ट्रिक से याद करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब ये IPL का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने यानी RCB ने जीता था, तो इसका सेलिब्रेशन किया था, जिसमें हादसा हो गया था, कुछ लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग घायल हो गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। तो ट्रिक से याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। और इस बार IPL जो था उसकी जो उपविजेता टीम रही है वो है किंग्स 11 पंजाब, और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बने थे? वो बने थे कुणाल पांड्या। और IPL का जो पहला संस्करण है वो खेला गया था सन 2008 में, और जिसकी विजेता टीम रही थी राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। और इसके अलावा आप चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं कि जो पिछला संस्करण था IPL का उसको जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR ने, ठीक है। तो आप चाहें तो ये चीज़ें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है WPL 2025, यानी वुमेन प्रीमियर लीग 2025। इसका जो खिताब है यह मुंबई इंडियन वुमेन ने जीता है। उप विजेता जो टीम रही है इस बार की वो है दिल्ली कैपिटल्स, और यह WPL का तीसरा संस्करण था। इसमें कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? तो कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था, जबकि जो IPL है इसमें 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। कैसे याद रखेंगे? वुमेन की बात हो रही है, तो जब वुमेन का गेम होता है ना, तो अगर पूछा जाए आपसे या फिर मुझसे, किसी से भी पूछा जाए, तो इंसान हमेशा चाहेगा कि उनकी जो माँ है ना, वो जीते, है ना। सबसे पहले प्राथमिकता किसको देगा इंसान? अपनी माँ को देगा, मॉम को देगा। तो वुमेन में मॉम को देगा, मॉम फॉर मुंबई। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो WPL 2025 का खिताब है किसने जीते हैं? मुंबई इंडियन वुमेन ने, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि चाहे IPL हो या फिर WPL, दोनों का आयोजन BCCI द्वारा किया जाता है। BCCI जो है इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और मैंने आपको बताया कि WPL जो है ये अभी तक तीसरा संस्करण था, मतलब ये इस बार का तीसरा संस्करण था, जिसको जीता है मुंबई इंडियन वुमेन ने। इससे पहले जो संस्करण हुआ था दूसरा वाला, उसको जीता था RCB ने यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। और पहला वाला किसने जीता था? तो पहला वाला भी मुंबई इंडियन वुमेन ने जीता था, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ ओपन खिताब 2025, जिसको जीता है शौर्या भट्टाचार्य। आप देखिए छत्तीसगढ़ में आपको शब्द मिल जाएगा क्षति। मान लीजिए गलती से आपने किसी को क्षति पहुंचा दिया है, नुकसान पहुंचा दिया है। आप कहीं जा रहे थे, गलती से टक्कर हो गई, सामने वाला गिर गया, या फिर उसकी कोई भी चीज़ें हैं वो ख़राब हो गई आपके कारण, तो जाहिर सी बात है अगर आप उसको गलती से क्षति पहुंचा रहे हो तो क्या करोगे? आप सॉरी बोलोगे, है ना, सॉरी बोलोगे।
तो सॉरी फॉर शौर्या। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ ओपन खिताब 2025 का जो खिताब है यह जीता है शौर्या भट्टाचार्य ने। ठीक है। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2025। रणजी ट्रॉफी 2025 जो है इसको जीता है विदर्भ ने। उप विजेता जो टीम रही है वो है केरल, और यह जो था यह रणजी ट्रॉफी का 90वां संस्करण था, और अभी तक जो है मुंबई ने 41 बार जीता है। मतलब सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है, तो वह जीता है मुंबई ने, और कितनी बार, 41 बार। कैसे याद रखेंगे, रणजी में आपको शब्द मिल जाएगा रणजी, मतलब रोने टाइप का है ना, रणजी, रोना जी, रोने की बात। और आपको पता है जब किसी भी कन्या का विवाह होता है तो विदाई के समय कन्या क्या करती है, रोती है ना। सबसे ज़्यादा रोने वाला सिस्टम वहीं पे रहता है, जाहिर सी बात है। तो विदा के समय जो है रोया जाता है, तो विदा फॉर विदर्भ। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रणजी ट्रॉफी 2025 का जो खिताब है वह विदर्भ ने जीता है। अगला है सुदीरमन कप 2025, जिसको जीता है चीन ने। उप विजेता टीम जो रही है इस बार की वो है दक्षिण कोरिया, और यह 19वें नंबर का संस्करण था, और इसका जो आयोजन है वह किया गया था जियामेन शहर चीन में। ठीक है। कैसे याद रखेंगे, सुदीरमन कप में आपको शब्द मिल जाएगा सो दी और रमन, यानी ऐसा मानिए कि रमन में मिल जाएगा शब्द रावण, और रावण बोला कि 100 दे। रावण किसी से मांग रहा है कि 100 दे। 100 मतलब 100 राज्य हो सकते हैं या फिर कुछ भी चीज़ रावण मांग रहा है। अब रावण को कोई नहीं देगा, तो आपको पता है रावण काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था, वो क्या करेगा, छीन लेगा। पहले तो उसने मांगा, सामने वाले ने नहीं दिया तो छीन लिया, छीन फॉर चीन हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सुदीरमन कप 2025 जो है इसको चीन ने जीता है। अगला है बैडमिंटन एशिया मिश्रित चैंपियनशिप 2025, इसको जीता है इंडोनेशिया ने। ये और भी आसानी से याद हो जाएगा, मिश्रित शब्द आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मिश्रित मतलब मिलाने की बात, मिक्सचर करने की बात हो रही है। अब आपको पता है अगर एक चीज़ रखी है तो उसको मिक्स नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए दूध और पानी रखा हुआ है, ठीक है, तो उनको मिला सकते हैं एक दूसरे में, मतलब मिश्रित कर सकते हैं। लेकिन दूध ही दूध रखा हो, पानी पानी रखा हो, तो उसको मिश्रित नहीं कर सकते ना। एक ही टाइप की चीज़ें हैं, लेकिन दूध और पानी है, मतलब कम से कम 2 चीज़ें हों तब मिश्रित कर सकते हैं। 2 से अधिक भी हो जाएगा, लेकिन कम से कम 2। तो इंडोनेशिया में आपको शब्द मिल जाएगा इन दोनों, इंडोनेशिया इन दोनों, यानी ये दोनों हैं, 2 हैं तो मिश्रित हो जाएंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बैडमिंटन एशिया मिश्रित चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है किसने जीता है, इंडोनेशिया ने जीता है। नेक्स्ट है महिला और पुरुष कबड्डी विश्व कप 2025, जिसके खिताब को जीता है भारत ने। साथ ही साथ इसकी जो उप विजेता टीम रही है वो रही है इंग्लैंड। यानी अगर आप बात करें महिला कबड्डी विश्व कप की तो उसको भी भारत ने जीता है और उप विजेता इंग्लैंड रही है। और अगर बात करें पुरुष कबड्डी विश्व कप की तो उसको भी इस बार भारत ने जीता है और उप विजेता इंग्लैंड रही है। दोनों का आयोजन वॉल्वरहैम्पटन इंग्लैंड में किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एशिया के बाहर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। और पिछला जो संस्करण था वो भी महिला और पुरुष कबड्डी का भारत ने जीता था, जबकि आयोजन किया गया था पिछला वाला मलेशिया में। इसको यहाँ पर ट्रिक से याद नहीं करेंगे, अगले पॉइंट के साथ याद करेंगे, क्योंकि अगला पॉइंट है एशियाई महिला कबड्डी खिताब 2025, जिसको जीता है भारत ने। भारत ने 5वीं बार इस खिताब को जीता है, जबकि उप विजेता जो टीम रही है वो रही है ईरान। और यह एशियाई महिला कबड्डी खिताब का 6वां संस्करण था। 6 में 5 बार भारत जीत चुकी है, केवल एक बार 2016 में दक्षिण कोरिया जीती थी। ठीक है, 6 में एक बार दक्षिण कोरिया 2016 में जीती थी और 5 बार भारत जीता है। और जबकि इस बार का जो एशियाई महिला कबड्डी खिताब था इसका आयोजन किया गया था ईरान के तेहरान में। तो यहाँ भी देखिए भारत की बात हो रही है, कबड्डी में दबदबा भारत का, और जो विश्व कप है कबड्डी का महिला और पुरुष का वहाँ भी भारत का दबदबा है। तो आपको पता है जो कबड्डी है ना, भारत के आप देखेंगे छोटे बच्चे जो होते हैं ना गांव में बहुत ज़्यादा कबड्डी खेलते हैं, खासकर गर्मी के समय में, है ना। तो यहाँ कबड्डी जो है लोगों के रग रग में है। तो कबड्डी रग रग में है तो जाहिर सी बात है इतना जल्दी तो कोई हरा नहीं सकता। तो दबदबा किसका होगा, भारत का होगा पूरे विश्व में कबड्डी के खेल में। तो आपको ऐसे आसानी से ये पॉइंट याद रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 47वां राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025।
इसका जो खिताब है यह जीता है उत्तर प्रदेश ने। कैसे याद रखेंगे? हैंडबॉल को याद करने के लिए कर लेते हैं हेड, हैंड लिखा हुआ है इसको हेड कर लेते हैं। तो हेड की अगर बात करें तो आपको पता है जो सर है वो ऊपर होता है, या फिर हैंड को अगर ऊपर कर लें तो सर के भी ऊपर हो जाएगा, तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा? हैंड। हेड जो है ऊपर होता है, ऊपर मतलब अप, यूपी अप, और यूपी से उत्तर प्रदेश हो जाता है। तो आप ऐसे आसानी से इस पॉइंट को याद रख सकते हो। नेक्स्ट है 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025, जिसको जीता है झारखंड ने। साथ ही साथ जो उप विजेता टीम रही है वो है हरियाणा, जो कि पिछले बार की चैंपियन थी। यानी पिछले संस्करण की विजेता टीम कौन थी? हरियाणा थी, जो कि इस बार उप विजेता बनी है। और इसका जो आयोजन है वो हॉकी इंडिया द्वारा करवाया जाता है, जिसकी स्थापना सन 2009 में हुई थी। और हॉकी इंडिया का जो मुख्यालय है वो स्थित है नई दिल्ली में। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हॉकी इंडिया सीनियर महिला। अब हॉकी की अगर बात करें तो आपको पता है जो हॉकी की स्टिक होती है वो कैसी दिखती है? जे की तरह। तो जे की तरह सीन होती है, सीन फॉर सीनियर हो जाएगा, है ना। जे की तरह सी होती है क्या? हॉकी। और जे से कौन से राज्य का नाम आएगा? झारखंड, है ना। जम्मू कश्मीर जो है आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश है, तो राज्य की अगर बात करें नॉर्मली तो कौन सा आएगा? झारखंड आएगा। जे से झारखंड हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? झारखंड ने जीता है। अगला है 15वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025, जिसकी विजेता टीम रही है पंजाब, उप विजेता टीम रही है मध्य प्रदेश, जिसको पंजाब ने 4-1 से हराया है। पिछला जो संस्करण था उसकी विजेता ओडिशा थी। और इसका जो आयोजन है इसका भी हॉकी इंडिया द्वारा किया जाता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष की बात हो रही है, जबकि पिछली बार महिला की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर पुरुष की बात करें तो हॉकी को याद करने के लिए कर लेते हैं हाथ, ठीक है, हाथी। हाथ की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पुरुष का हाथ जो होता है काफ़ी मजबूत होता है महिलाओं की अपेक्षा। महिलाओं का हाथ कोमल होता है, जबकि पुरुष का जो हाथ है मजबूत होता है। तो इसको हाथ से याद करते हैं। हाथ से संबंध हो जाएगा किसका? पंजे का, है ना। हाथ जो है पंजा जैसा होता है, तो हाथ और पंजा संबंधित हो गया। हाथ पुरुष का, हाथ पुरुष का मतलब पंजा, पंजा पर पंजाब। तो याद रखिएगा कि 15वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? पंजाब ने जीता है। अच्छा, जो 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप था उसके बारे में आप चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं कि 12 मार्च 2025 को इसका जो फाइनल मुकाबला था वो हरियाणा के पंचकुला स्थित ताऊ देवी जो लाल कॉम्प्लेक्स था वहाँ पर किया गया था, है ना। पहले नंबर पे मैंने आपको बताया झारखंड आया था विजेता, दूसरा हरियाणा था उप विजेता, तीसरे नंबर पर मिजोरम थी और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र राज्य था। तो ये भी याद रख सकते हैं। ऐसे ही 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप की अगर बात करें तो पहले स्थान पे कौन सा हो गया? पहले स्थान पर पंजाब, दूसरे स्थान पर उप विजेता टीम मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश था और चौथे स्थान पर मणिपुर। तो आप चाहें तो ये भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025, जिसके विजेता रहे हैं विश्वा राजकुमार। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मेमोरी की। याद करने के लिए कर लेते हैं मे के बाद मोरी, यानी मरने की। और मरते इंसान किससे हैं? किसी न किसी चीज़ से। तो यहाँ पर देखिए विश्वा में आपको शब्द मिल जाएगा विष। अगर किसी को विष दे दिया जाए तो जाहिर सी बात है वो मर ही जाएगा, तो मरी फॉर मेमोरी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब है किसने जीता है? विश्वा राजकुमार ने। ठीक है। नेक्स्ट है कलिंगा कप 2025, जिसकी विजेता टीम रही है गोवा, जबकि उप विजेता जो टीम है वो है जमशेदपुर एफसी, और जो पिछला संस्करण था वो जीता था पूर्वी बंगाल ने। कैसे याद रखेंगे? कलिंगा कप में आपको एक शब्द मिल जाएगा, वो है कल। कलिंगा कल, और आपको पता है कल दो प्रकार के होते हैं, एक बीता हुआ कल और दूसरा आगे आने वाला कल। तो इंसान जो है अक्सर क्या करता है, अपने जो बीते हुए कल होते हैं उसके बारे में सोचते हैं, है ना, कि मैंने पिछला कल कैसे गवा दिया, है ना। पिछला कल जो गवाया हुआ होता है इंसान उसी के बारे में विचार करता है। तो इंसान पिछला जो कल है
वो गवा चुका होता है, खो चुका होता है। तो गवाना फॉर गोवा हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो कलिंग कप 2025 है इसको किसने जीता है? गोवा ने जीता है। अगला है पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025। इसको जीता है तमिलनाडु ने, जबकि इसकी जो उपविजेता टीम रही है वो है हॉकी महाराष्ट्र। और मैं आपको बता दूं कि यह पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर कप का पहला संस्करण था। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए इंडिया मास्टर्स, यानी ऐसा समझिए कि इंडिया के मास्टर की बात हो रही है। मास्टर मतलब टीचर की बात हो रही है। तो आपको पता है इंडिया में टीचर क्या करते हैं? तालीम देते हैं। तालीम मतलब शिक्षा होता है ना। तालीम मतलब शिक्षा, उर्दू शब्द। तो तालीम देते हैं मास्टर, है ना, शिक्षा की तो तालीम देते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा तालीम फॉर तमिलनाडु। तो पुरुषों की इंडिया मास्टर्स कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तमिलनाडु ने जीता है। अगला है 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, जिसको महाराष्ट्र ने जीता है। यानी पहले स्थान पर तालिका में महाराष्ट्र थी, सबसे ज़्यादा पदक इसी ने जीते हैं। उसके बाद हरियाणा थी और उसके बाद राजस्थान। जबकि जो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स था इसका आयोजन बिहार और नई दिल्ली में किया गया था। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया यूथ। तो आपको पता है इंडिया के यूथ क्या है? इंडिया के अस्त्र हैं, है ना। आपको पता है जो युवा होते हैं वही देश का भविष्य होते हैं। तो इंडिया के यूथ जो हैं वो इंडिया के एक अस्त्र हैं। तो उनको इंडिया क्या करेगी? उपयोग करेगी अपने लिए, जिससे कि वो तरक्की कर सके, विकास कर सके। तो महान अस्त्र हैं इंडिया के यूथ उसके लिए, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा यूथ कहाँ है? इंडिया में है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि महान अस्त्र फॉर महाराष्ट्र। तो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? वो जीता है महाराष्ट्र ने, जबकि दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर राजस्थान है। अगला है पुरुष राष्ट्रीय अंडर 20 फुटबॉल कप 2025, जिसको जीता है दिल्ली ने। और इसके बारे में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि इसको स्वामी विवेकानंद अंडर 20 पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है। अब कैसे याद रखेंगे? अंडर 20 की बात हो रही है और यहाँ पर देखिए फुटबॉल में आपको शब्द मिल जाएगा फुट। 20 यानी 20 को याद करने के लिए कर लेते हैं 20 मतलब जहर होता है। तो जहर के कारण क्या होती है? फूट पड़ती है। मान लीजिए किसी के मन में जहर पल रहा है तो लोगों के बीच में क्या हो जाएगी? फूट पड़ जाएगी, है ना। लोगों के रिश्ते खराब हो जाएंगे, मतलब दिलों में दरार पड़ जाती है, दिल में फूट पड़ती है। किसी घर में फूट नहीं पड़ती, दिलों में फूट पड़ती है, एक दूसरे से दूरियां बन जाती हैं। तो दिल फॉर दिल्ली। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पुरुष राष्ट्रीय अंडर 20 फुटबॉल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? दिल्ली ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025, जिसका खिताब जीता है भारत ने। यह 9वां संस्करण था आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का और इस बार की जो उपविजेता टीम रही है वो है न्यूजीलैंड, जबकि इसका जो आयोजन है वो पाकिस्तान में किया गया था। मेजबान टीम पाकिस्तान थी, जबकि भारत के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। कहाँ? यूएई में, क्योंकि पाकिस्तान भिखारी देश है, वहाँ पे कोई जाना पसंद तो करेगा नहीं भारत से। तो जाहिर सी बात है उसके लिए व्यवस्था कहाँ की गई थी? यूएई में। तो अगर आयोजन पूछा जाता है तो पाकिस्तान के साथ साथ यूएई में भी आयोजन किया गया था। भारत ने अपने सभी मैच यूएई में खेले थे, जबकि फाइनल भी यूएई में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए चैंपियन ट्रॉफी की बात हो रही है और आईसीसी की बात। तो आपको पता है जो बीसीसीआई है ना, बहुत ही ज़्यादा अमीर और शक्तिशाली संस्था है ना, क्रिकेट बोर्ड में। तो जाहिर सी बात है एक तरीके की चैंपियन है और बीसीसीआई भारत से संबंधित है, तो भारत हो गई आईसीसी की चैंपियन, क्योंकि अलग से व्यवस्था भी तो थी भारत के लिए, तो चैंपियन ही कहलाएगी। तो याद रखिएगा। इसके बाद अगला है आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2025, जिसकी विजेता रही है ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता टीम रही है भारत। अब भारत ने पुरुष वाला चैंपियन ट्रॉफी जीत लिया, तो जाहिर सी बात है सभी देश जो थे वो परेशान हो गए, बोलते कि मुझे जीत नहीं दे देते हो, जहाँ चाहे वहाँ मैच खेलते हो और जीत जाते हो। अलग से व्यवस्था हुई थी भारत के लिए। तो सभी ने क्या किया? अस्त्र उठा लिया, है ना, झगड़ा करने लगे कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो भारत ने क्या किया कि महिला वाला जो खेल था, जिससे कि झगड़ा ना हो, तो अस्त्र उठा लिया, इस कारण से दूसरों को दे दिया। केवल याद करने के लिए कि अस्त्र उठा लिया तो दूसरों को दे दिया। तो अस्त्र फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा कि आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। फिर अगला है दूसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025,
जिसको जीता है हरियाणा ने। यानी उस तालिका में जो पदक थे सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं? हरियाणा ने। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु था, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, जबकि इसका आयोजन जो है दिल्ली में किया गया था। और भी आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है वो खेलो इंडिया पैरा गेम्स। बोल रहे हैं कि इंडिया खेलो, जिससे कि सभी गेम में जो दूसरी टीम है वो तुम्हारे पैर में रहें। पैर में रहें मतलब सभी टीम हार जाएं तुमसे, हारना फॉर हरियाणा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दूसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का जो खिताब है वो हरियाणा ने जीता है। नेक्स्ट है आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025, जिसके खिताब को जीता है भारत ने। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अंडर 19। अंडर 19 को याद करने के लिए कर लेते हैं अंडर में डर और 19 को नाइट। डर और नाइट। और महिला की बात तो आपको पता है महिलाओं को नाइट में डर लगता है आने जाने में, लेकिन T20 में आपको शब्द मिल जाएगा 220। T20 220, तो अगर 220 एक साथ हो जाए ना तो अकेले उनको डर नहीं लगेगा, क्योंकि एक साथ है ना, तो अब वो दुनिया भर की जितनी भी जानकारियाँ होंगी एक दूसरे से साझा करेंगी, है ना, पंचायत उनकी शुरू रहेगी, तो अब उनको डर नहीं लगेगा क्योंकि उनका जो दिमाग है वो इधर उधर की राजनीति में लग गया है। और ऐसा कहाँ होता है? भारत में होता है। भारत की जो आंटियाँ हैं आपस में अगर बैठ जाएँ तो बहुत सारी बातें करती हैं दुनिया की फिजूल वाली। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का खिताब जो है 2025 का किसने जीता है? भारत ने जीता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार थे उनको ट्रिक के माध्यम से याद किया। अब आपके सामने कुछ और पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो मैंने इंक्लूड किया हुआ है, तो उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं और आप इनको याद रखने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले करते हैं बात हितेश गुलिया की, जिन्होंने विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीता है। फिर है एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा विश्व कप में जो रुद्रांश बाला साहब हैं उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। किरण जाधव, जिन्होंने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में जीता है स्वर्ण पदक। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में जो कनक हैं इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। वैसे कनक मतलब सोना होता है ना, कनक मतलब स्वर्ण होता है, तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं। और किरण जाधव की बात करें तो उनका भी स्वर्ण पदक में याद रख सकते हैं। किरण यानी सूर्य किरण की बात, और सूर्य की तरफ देखें अगर आप ध्यान से तो सोने जैसा दिखते हैं, है ना, सोने के रंग जैसा दिखते हैं, तो यहाँ भी याद हो जाएगा। ऐसे ही रुद्रांश बाला साहब में बाला लिखा हुआ है, तो जो बालिकाएं होती हैं अपने कान में बाला पहनती हैं, तो नॉर्मली किसके होते हैं? गोल्ड के, स्वर्ण के, तो यहाँ भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपको सभी चीज़ें याद हो जाएंगी, यहाँ पर कोई अलग बात नहीं है। फिर अगला है एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में प्रणति नायक, जिन्होंने जीता है कांस्य पदक। फिर तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। तरुणदीप राय ने तीरंदाजी राष्ट्रीय खेल में जीता है कांस्य पदक। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने जीता है कांस्य पदक। तो इस तरीके से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ट्रिक के साथ साथ डिटेल भी आपको बताया जाए करंट अफेयर्स का, तो आप कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।